अरे बेटा, मैंने तुझे मना किया हुआ था ना कि तू हिंदू लड़की से प्यार करना, शादी करना, लेकिन मुसलमान लड़की से बिल्कुल भी शादी मत करना। ये तूने क्या कर दिया, कैसा पाप कर दिया। अब मैं भगवान को क्या जवाब दूंगी, तेरे पापा को क्या जवाब दूंगी कि तूने कैसी लड़की से शादी किया हुआ है। मम्मी, मुझे तो नहीं पता था कि प्यार करने के लिए भी हिंदू या मुस्लिम देखा जाता है। मुझे जो लड़की पसंद आई, जिसने मेरे भावनाओं को समझा, उसी से मैंने प्यार किया। इसमें मेरी क्या प्रॉब्लम है, आपकी क्या प्रॉब्लम है। और मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये लड़की मुझे बहुत प्यार करती है, मैं भी इसे बहुत प्यार करता हूँ। इसके बिना एक दिन भी नहीं रह सकता। मुस्लिम है तो क्या हुआ, मम्मी हर काम करती हैं ये। मम्मी जी मुझे माफ कर दीजिए, हम लोगों ने गलती कर दी है। लेकिन क्या करूं, मेरे पापा कहीं और निकाह करवाने वाले थे, इसीलिए जानते हैं मम्मी जी उर्फ अम्मी जी, मुझे जानती हैं, मुझे गुस्सा मत करिएगा क्योंकि मैं आपको अम्मी और मम्मी दोनों बोल सकती हूँ क्योंकि आपके बेटे रोहन ने ही बताया हुआ था। अरे रोहन भैया आपने मुस्लिम लड़की से शादी कर ली, ये तो अम्मी अम्मी बोल रही है दादी को। हाँ रोहन भैया, इस तरह से शादी थोड़े ना करते हैं। घर वालों को, फैमिली को बता देते, पहले हम लोग आपस से बातचीत करते फिर शादी करते। लेकिन इस तरह से मुस्लिम लड़की को भगा कर लाए हैं। इसके मम्मी पापा तो ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ जाएंगे ना, हमारे घर में भी घुस जाएंगे कुछ करने लगे तो। देखो बेटा, अभी के अभी इस लड़की को निकालो यहाँ से। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है क्योंकि मैं हाथ पकड़ के इस लड़की को यहाँ से निकाल दूंगी। तुमने जो भी शादी वगैरह किया हुआ है ना, सब वो नाटक था। बस यही समझ लो, मैं तुम्हारी शादी एक हिंदू लड़की से करवा दूंगी, तुम उसी से शादी करके खुश रहना। अरे अम्मी कैसी बातें कर रही हैं, मेरे शौहर को किसी और की सौतन से शादी करवाने वाली है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं, उर्फ अल्लाह। ये तो आधी हिंदू जैसी बोलती है, आधी मुस्लिम जैसी बोलती है। पता ही नहीं चल रहा है कि हिंदू भी है या मुस्लिम है। मम्मी ये मुस्लिम है, लेकिन इसकी जो परवरिश हुई है ना एक हिंदू आदमी ने की है, इसी वजह से ये हिंदू भी बोलती है, हिंदी भाषा भी बोलती है और मुस्लिम की तरह अल्लाह वगैरह भी करती रहती है। तब तो बहुत ही अच्छी है चाची। अरे चुप कर, चाची बाची करने वाला। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है क्योंकि इस लड़के को घर से निकालो, मुझे नहीं रखना है इसको। अरे तुम्हें पता भी है, इस घर में अगर पता चल गया किसी को कोई मुस्लिम लड़की हमारी बहू बनी है तो कोई हमारे घर का एक गिलास पानी भी नहीं पिएगा। खाना खाना तो दूर की बात है। और वैसे भी कल ब्राह्मण आने वाले हैं, घर में खाना कौन पकाएगा। हाँ चाची पका देगी ना, नई चाची आई है हमारे घर में, खाना भी पका देगी और ब्राह्मणों को भी खिला देगी। अच्छा ब्राह्मण लोग, हाँ वो लोग खाना तो खाते हैं क्योंकि मैं अपने बाबा के घर में थी ना तो वो बोलते थे कि ब्राह्मण हिंदुओं में आते हैं, खाना वगैरह खाते हैं। वैसे मैं अपने बाबा के घर तो मैं खुद बनाया करती थी। आप लोगों के घर पता नहीं क्या हो गया है, मुझे छूने के लिए मना करे जबकि मेरे हस्बैंड मेरे पास खड़े हैं। माँ ये बहुत अच्छा खाना बनाती है, इसके खाने पे मत जाइएगा। और ब्राह्मण हिंदू से क्या होता है, मुस्लिम से क्या होता है। मम्मी क्या है ना कि ये बहुत अच्छा खाना भी बनाती है और वैसे भी ये दिल लगा करके बनाती है, इसीलिए इसको स्वीकार कर लीजिए। नहीं बेटा, मैं इसको स्वीकार नहीं करूँगी। जल्दी से इसको घर से बाहर निकालो, नहीं तो मैं घर छोड़ के चली जाऊँगी। ठीक है माँ, अगर आप इसको घर से बाहर निकालना चाहती हैं तो मैं भी इसी के साथ चला जाता हूँ क्योंकि मैं इसके बिना अब रह नहीं सकता हूँ। इसकी शादी कर चुका हूँ, इसे छोड़ भी नहीं सकता हूँ क्योंकि इसे छोड़ दिया तो ये जाएगी कहाँ, क्योंकि अभी मेरी जिम्मेदारी बन चुकी है। इसीलिए जहाँ भी रहूँगा वो इसको साथ रखूँगा। हाय अम्मी किस तरह से बात कर रही है, अपने बेटे को घर से निकलने के लिए मजबूर कर रही है। कम से कम एक रूम तो दे दीजिए रहने के लिए। अरे तू तो चुप ही कर मुसलमान लड़की, कम से कम मेरे बेटे को फंसा के रखी हुई है पता नहीं कितने दिनों से और बोलती है कि एक रूम दे दे। देख बेटा, तुझे यहाँ से जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं इस लड़की को भगाने को बोल रही हूँ। तुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ अगर तू इस लड़की के साथ रहना चाहता है तो ठीक है, मैं एक कमरा देती हूँ, उस कमरे में रह जाना। लेकिन याद रखना ये किचन में नहीं जानी चाहिए क्योंकि इसके हाथ का छुआ हुआ भोजन हम ग्रहण नहीं कर सकते हैं। ठीक है माँ, नहीं जा सकती है किचन में। ओके चाची, थैंक यू सो मच इस घर में प्रवेश करने के लिए। जानती हैं चाची, मेरे साथ खेलने वाला भी कोई नहीं था, आप आ गई तो बहुत मजा आ रहा है आपको देख करके। हाँ क्यों नहीं किट्टू, मैं तो तुम्हारे साथ खेलने के लिए भी बेचैन हूँ। चलो हम सब खेलते हैं साथ में। कहीं जाना नहीं है, तुमको एक कमरा दिया गया है ना, उसी कमरे में बेड लगा हुआ है, उसी बेड पे रहना है। तुमको खाना पीना वहीं पे मिल जाएगा, खा पी लेना, समझी। बड़ी बहू बना के दे देगी। क्या मैं बनाऊंगी मम्मी जी, आपको पता है इतना बड़ा परिवार है, कल ब्राह्मण लोग आने वाले हैं, इतना सारा खाना मैं अकेले कैसे बनाऊंगी। अरे मैं भी तो बनाती थी अपने ज़माने में पहले। फिर भी मम्मी जी, फिर भी मत कर। जानती है ना तू, मुझे मेरा गुस्सा हाई हो जाता है तो मैं क्या करती हूँ, कल ब्राह्मणों को खाना तुझे ही खिलाना है क्योंकि तू जानती है कि तेरी छोटी देवरानी जो है वो मुस्लिम है और मुस्लिम के हाथ का खाना ब्राह्मण लोग नहीं खाते, इसीलिए खाना तो तुझे ही बनाना पड़ेगा और सबको खिलाना पड़ेगा। मम्मी जी मुस्लिम होने से क्या फर्क पड़ता है, मुस्लिम है तो क्या वो तो इंसान है ना, उसके मतलब क्या उसके खून पर लिखा हुआ है कि वो मुस्लिम है। या अगर वो ऐसे कपड़े नहीं पहन के आती तो क्या आप पहचान पाती कि वो मुस्लिम है। आप तो यही कहती ना कि वो भी हिंदू है, ऐसे कपड़े देख करके बोल रही है कि मुस्लिम है।
यानी कि तुझे भी अपनी देवरानी बहुत ज़्यादा पसंद आ गई है। जिस तरह उसने मेरे बेटे का मान मोह लिया है उसी तरह तेरा भी मोह लिया क्या एक सेकंड में? अरे नहीं नहीं दादी, चाची क्यूट लगती ही है, बहुत अच्छी है चाची। इसको इस घर में रहने दो, सारे काम भी करने दो और आज़ादी दे दो चाची को। तुम्हारी चाची को मैंने बांध के नहीं रखा हुआ है किट्टू, जानता है ना तू। और हाँ, ये बस इसका ये मना है कि ये किचन में नहीं जाएगी, रसोई घर में नहीं जाएगी और जहाँ हम पूजा पाठ करते हैं वहाँ नहीं जाएगी, क्योंकि ये पता नहीं इद्दल्ला की क्या क्या पढ़ती रहती हैं। इसके जैसे तो हम नहीं हो सकते ना। अच्छा ठीक है मम्मी, कहीं नहीं जाएगी। पहले घर में आने के लिए हमें परमिशन तो दो, या दरवाजे पर ही खड़ी रखोगी? मम्मी जी नई बहू का स्वागत नहीं करेगी, क्योंकि मैंने सुना हुआ है कि नई बहू का स्वागत किया जाता है आरती की थाल लेकर के, बहुत अच्छे से स्वागत किया जाता है। मैंने तो शादी कर ली है रोहन जी से, लेकिन फिर भी आप आरती की थाल लेकर नहीं आ रही हो हमारी स्वागत करने के लिए। पता नहीं हमारी किस्मत में क्या लिखा हुआ है। तुम्हारी किस्मत में यही लिखा हुआ है कि तुम्हारी आरती की थाल अब नहीं सजेगी, समझी तू? और जो करना है वो कर ले, मेरे ज़्यादा गुस्सा मत दिला। चल यहाँ से अपने कमरे में जाकर के चुपचाप आराम कर दो तुम दोनों। और मैं जाती हूँ ब्राह्मण के खाने की तैयारी करने, सब्जी वगैरह मार्केट से लाना है, वही सब लेने जा रही हूँ। रुको माँ, मैं भी आपके साथ में चलता हूँ। और मैं भी चलता हूँ दादी, क्योंकि मुझे भी तो आइसक्रीम खानी है, कोका कोला पीना है। चुप कर, तेरा मुंह जैसा कोका कोला पूरे दिन करता रहता है। अब नहीं पीना है कोका कोला। जाने दो ना मम्मी, क्यों किट्टू को डांट रही हो? मम्मी जी मैं अंदर आ जाऊँ? अब पूछ क्या रही है? घर के दरवाजे पर आ गई है तो अंदर तो आना ही पड़ेगा। नहीं, ये दरवाजे पे खड़े खड़े होकर के मेरा मुंह देखेगी। थैंक यू सो मच मम्मी जी, मुझे इतना प्यार करने के लिए। मुझे पता था कि आप मेरी मम्मी हो, मेरी माँ आ जाओगी। थैंक यू सो मच मम्मी अपनाने के लिए रीता को। क्या रीता? हाँ माँ, इसका नाम तो अल्फा था, लेकिन मैंने इसका नाम रीता रख दिया, क्योंकि यहाँ पे रहेगी तो कोई अल्फा नहीं कहेगा, इसीलिए कोई पहचानेगा नहीं। रीता रीता सब कहेंगे। थैंक यू देवर जी, अपने देवरानी जी का नाम रीता जो रख दिया। हाँ हाँ।